है कि मुखिया जी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगाया इंदिरा आवास में जी तो सिंगल खाता का पैसा भी अगर एक एक ग्रुप खाया हो जी उसी दिन से राजनीति के राह नहीं बोलेंगे कभी। देवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए के गुरु जी है, रो प्रखंड के बहुत ही अच्छे समाज सेवी है और इन पर एक आरोप लगा है इंदिरा आवास घोटाला 2 करोड़ का घोटाला को लेकर। और इनके ही पंचायत के मुखिया अनशन पे बैठे हुए थे अपने प्रखंड कार्यालय में लगभग 6 दिन। कितना 2 करोड़ करा रहा था? 2 करोड़ बोल रहा। अगर वो बोले हैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि हम ना तो उस सिस्टम में है, ना तो कोई मुखिया समिति PRSPO कुछ है ही नहीं, तो 2 करोड़ हम कैसे खा लेंगे? इनका कोई सबूत? तो उन्होंने अनशन पे बैठा, उन्होंने दिखाया, वीडियो दिखाया है। बल हमने आज तक जितने भी इंदिरा आवास कराया है सब एक के गुरु ने अमित यादव क्या लिखते हैं आप? बिल्कुल वही खा गए और वो लेकर अभी घूम रहे हैं हैदराबाद और दिल्ली। हैदराबाद और दिल्ली घूमने की बात है जी तो हमारे पिताजी टीचर हैं जी, हमारी मम्मी टीचर हैं जी, हमारे भाई साहब को जब है जी, हम एक अच्छे भरे पूरे उभरे किसान भी हैं जी, तो हाँ, और खर्चा करने वाला सिंगल है जी, तो हम कभी गरीब जनता का पैसा लेकर कभी गुलछर्रा जो अपने शब्द में कहते नहीं उड़ा सकते। और बताते हैं कि मुखिया जी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगाया इंदिरा आवास में जी, तो सिंगल खाता का पैसा भी अगर एक एक ग्रुप खाया हो जी, उसी दिन से राजनीति के राह नहीं बोलेंगे कभी। ये दावा करते ये दावा करते हैं, प्रूफ करके दिखा दे। अब प्रूफ करना बहुत आसान है, आपको बता देते हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से आज बोले हैं। हाँ। प्रूफ करना आसान काम है कि जैसे शंकर यादव का निजी जमीन, शंकर यादव को इंदिरा आवास मिला जी, तो इनको 18,000 मजदूरी भी मिलेगा, जी। एक ID नंबर भी रहेगा। और शंकर यादव के सामने मजदूरी का पैसा निकला जो व्यापक घोटाला हमारे पंचायत में हुआ जी। है, इसमें मुखिया का संलिप्तता भी है। जी, तो इनके सामने किसी अकाउंट नंबर पर पैसा चला गया होगा, लेकिन अगर ऑपरेटर PO मुखिया PRS चाहेगा तो पता चल जाएगा कि किसके खाता पर वो पैसा गया है। अगर मान लेते हैं कि इसका पैसा हम अपना किसी सगे संबंधी के मौसा मौसी किसी के खाता पर मंगा लिए होंगे तो जांच में पता चल जाएगा कि हाँ ये फलाने जगह का खाता है। अगर 1000 लोगों का घोटाला है तो 1000 लोगों को कोई मैनेज कर सकता है? कोई न कोई तो बता ही देगा। अगर सिंगल व्यक्ति भी बता देगा कि हाँ हमारा खाता पर पैसा एक गुरु मंगाया था या उसका आदमी मंगाया था, उस दिन से राजनीति का राह समाप्त। आप कह रहे अगर कोई सिंगल आदमी अगर बता दिया तो राजनीति का हम आर नहीं करेंगे, तो लेकिन आपने जब आप पर आरोप लगा तो आप उसका उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाएं? फिर हम उच्च स्तरीय जांच के लिए जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए नल जल का जांच, जी, मनरेगा घोटाला के लिए हम अपना खुद जो हमारा सब कुछ हमारे साथ रहता है अखिलेश नाम है भाई, उसके द्वारा RTI का मांग 2 तारीख को, जी, मनरेगा में समीक्षा बैठक में कब कब क्या PO साहब रिपोर्ट देते हैं उसका जांच। जी, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? प्रखंड विकास पदाधिकारी जो 7 निश्चय सिस्टम 15वीं में क्या समीक्षा बैठक की उसका जांच, कबीर अंथोष्टी में उसका जांच। चलिए, मतलब आप हर एक जांच पड़ताल के लिए आवेदन दिए हैं? तलाव के लिए जांच, सबके लिए आवेदन दिए हुए हैं। लेकिन हम मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि उतना बड़ा अनशन में बैठे आप 100 योजना 10 लाख रुपया लेकर जो उठे हैं उसके बदले कम से कम हाथ जोड़कर निवेदन उनसे है कि इंदिरा आवास में जो लाभुकों के पैसा जाना था उनका खाता में उसका जांच आपको कराकर उठना चाहिए था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस गरीब के पैसा के बदले आप कुछ चंद पैसों में और 100 योजना में आप बिक गए। मुखिया जी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज और आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपने अगल बगल 10-20 गुंडा रखते हैं और लेके घूमते हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई और हो, डर जाते जी आपका काफिला देखकर। इसमें भी कितनी सच्चाई? बहुत बड़ी बात आपने बोले और बहुत खुशी हुआ कि कम से कम 10 लोग तो हमारे 20 लोग बोले। हम 2015 से जब नवादा में कोचिंग चलाते थे ना, उस समय भी 6-7 लोगों को रखते थे। बच्चे सब छोटा छोटा बच्चा जी। 2 बारसलीगंज का भी लड़का था, मिल्की मंजौर का, 2-3 हमारा भाई चाचा फुफेरा भी रहता था, हमारा गांव के 2-3 बच्चा रहता था। सबको फ्री में खाना पीना पढ़ना। उस समय कौन हम करप्ट कहाँ से ला रहे थे पैसा? तो उस समय हम थोड़ा कमा रहे थे तो 6-7। अब आज आप लोग के आशीर्वाद से जब हम सब कुछ कर रहे हैं तो 10-15 लोग आते हैं जाते हैं, किन्हीं का कोई जरूरत पड़ता है तो अपना काम करते हैं। लेकिन आज तक नहीं किसी को लड़ने बोले हैं, ना किसी को गलत करने का सलाह दिए हैं। तो मुखिया जी कह रहे हैं हमको मारने का धमकी तक, मुखिया जी मारने का धमकी और ऑडियो वायरल हो रहा है। बहुत बढ़िया बात। हमारा एक जगह भी ऑडियो में आवाज दिखा दीजिए, जैसे हम आवाज सुना रहे हैं ना। दूसरी बात एक चीज और हमको लाइव के माध्यम से ही पता चला कि गुड़ियारी से कुछ लोगों को पिलाकर भेजा गया, हरसिद्धपुर से कुछ लोगों को पिलाकर भेजा गया। ब्लॉक में CCTV कैमरा है कि नहीं?
ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा है। मुखिया जी को अनशन पर पहुंचने से पहले दो वहाँ 5-6 प्रशासन के लोग पहुंचे हुए थे। मुखिया जी उसी समय उन पर FIR करते। ठीक है, मुखिया जी बोले हैं कि उनसे मिले भी हैं जी। अगर मिले हैं तो अगर मुखिया जी के सामने वो अपना गलती मान लिया तो मुखिया जी कहते कि अगर जो भेजा है उस पर गवाही देकर FIR कराओ। CCTV फुटेज भी खंगालने की जरूरत है क्या कि किसी पर बेवजह आरोप लगाकर उसका छवि धूमिल करने का प्रयास मुखिया जी नहीं कीजिए। एक और आपने आरोप लगा रहे हैं मनरेगा को लेकर। उनके घर में बहुत सारे योजना जब कराते हैं तो अपने बेटे के नाम से सुनते ही। मनरेगा के योजना के लिए मुखिया जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी। मुखिया जी बहुत जांच मांगे, हम बहुत खुश हुए। उनका छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी का बेटा है जी। मात्र 12.5 साल का है, अभी पकड़ी ब्रह्मा को स्कूल में पढ़ रहा है। आदर्श कुमार गुप्ता, पिता अरविंद गुप्ता, देखिए ग्राम रुखी में प्रकाश साहब जो मुखिया जी का पिताजी है। फिर है भंडाजोर में रोड से लेकर कारू चौधरी के खेत तक पैन सफाई कार्य। मुखिया जी का एक और वीडियो सुने थे कि इन लोग अपने जंगल की तरफ जाता है, कुदार उदार लेकर फोटो खिंचा लेता है। तो मुखिया जी आपका बेटा क्या स्कूल से फोटो खिंचा रहा था जो 12 साल का है, जबकि बिहार सरकार का सख्त गाइडलाइन है कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए और 18 वर्ष के बच्चों को नीचे को कभी काम पर नहीं लगाना चाहिए। जब एक पंचायत के सम्मानित व्यक्ति और जनप्रतिनिधि होकर आप इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं मुखिया जी, हमें तो तरस आती है। मतलब आपका ये भी कहना है कि उनका बेटा अभी मात्र 12 साल कुछ महीने का है, प्रूफ करने के योग है। हाँ। और उसके बाद उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उनका जॉब कार्ड से मनरेगा में काम भी हो रहा है। तो जब पंचायत के मुखिया, पंचायत के प्रतिनिधि ये काम करेंगे तो आम जनता क्यों नहीं, उनके साथ रहने वाले क्यों नहीं करेंगे? आपका कहना है? वो तो सबको चोरी करने का प्रधान, पंचायत का प्रधान तरह तरह के केस में फंसाकर यही इन लोग को पच नहीं रहा था तो हमारे ऊपर साजिश करके हमें फंसाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन सत्य को डर किस चीज़ का, हम कभी ना डरे हैं ना डरेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हम कोई गलती किए नहीं, फिर भी मुखिया जी आप पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे, कारण क्या है? और आप पर आरोप लगाने के साथ साथ आपका मुखिया जी ब्लॉक जो प्रखंड कार्यालय वहाँ भी जाके धरना दे रहे, कारण क्या आपके नाम से? 12 तारीख को बैठे, हमारा नाम नहीं लिए। 13 तारीख को हमारा नाम नहीं लिए। 14 तारीख से मुखिया जी हमारा नाम लेना चालू किए। जब हम यहाँ से बाहर चले गए तो पता चला कि हमारा भी नाम ले रहे हैं। तो हमको लगता है 2 दिन हमको क्यों नहीं नाम लिए। इसका मतलब तीसरा दिन कोई साजिश के तहत तब तो बोले कि जो हम पुराने लोगों को, मठाधीश लोगों को कबाड़ने का प्रयास किए, उसी का उन लोग सब मिलकर एक साजिश रच के हमको फंसाने का प्रयास करें। लेकिन हम इसमें कुछ है ही नहीं, तो हमें डर क्या? हम तो उच्च स्तरीय जांच मांगेंगे कि पहले हमारे पंचायत में जांच हो, उसके बाद ही कोई योजना खोला जाए। ना तो हम बिना जांच किए हुए कोई योजना चलने नहीं देंगे। ताकि हम पर आरोप लगाए हैं तो बिना जांच कराए कैसे चला देंगे? एक चीज़ और आपने बोलते हैं कि हमारे पे कोई और आरोप लगा दे, पैसा का अथी लगा दे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमें कोई अंगली दिखाए और हमें कोई कुछ बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी ना तो बर्दाश्त किए हैं ना, ये हमारा 2009 से रुतबा चला है कि पैसा को हम पैसा की मार बर्दाश्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा और लाठी की मार ना तो बर्दाश्त किए थे ना तो बर्दाश्त करेंगे। अगर अंगली दिखाएगा तो अंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाएगा तो हाथ काट लेंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, डरना नहीं है कभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, आप यादव आते हैं, वो साहू जी आते हैं, कहते हैं ना कि हमारे अगल बगल जितना भी है यादव हमको घेर के रखता है, इसमें कितनी सच्चाई है? डरा के रखता है तेली हम साहू जी इसलिए? ऐसा तो हमें नहीं लगता है। अगर उनको लगता है तो उच्च स्तरीय जांच कराएं। अगर उसमें हम भी कहीं डराए होंगे तो हमें भी सजा मिलना चाहिए। कहीं आप यादव का गलत फायदा तो नहीं? कभी नहीं, हम सच्चाई के साथ है। प्यार करिएगा, दोनों हाथ से गला लगाएंगे। नफरत कीजिएगा तो आपकी तरफ ताकने भी नहीं जाएंगे, तो उनके तरफ हम क्यों जाएंगे? उनसे 15 महीना में हम कहीं नाम भी उनका नहीं लिए होंगे, क्यों, कहाँ है? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि गुरुजी के पास जो आरोप लगा था कि 2 करोड़ मनरेगा और इंदिरा आवास घोटाला का, तो अपने बातों को बारीकी से रखे और मुखिया जी के भी बातों को रखे। बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप साइड में हम चला देंगे जो मुखिया जी के खिलाफ इन्होंने किए हैं, और रिकॉर्डिंग भी है बहुत सारे, हम उसको भी चलाने का कोशिश करेंगे। और इनका कहना है कि कहीं से भी देखा जाए तो हम गलत नहीं है, यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि गलत है। जब मुखिया ही गलत कर सकता है तो मुखिया के साथ रहने वाले छोटे छोटे ठेकेदार गलत क्यों नहीं करेंगे? जब वो भ्रष्ट करेंगे तो वो भी भ्रष्ट करेंगे। बाकी हमारे कहीं गलती नहीं है। बाकी इनके इतने बातों से कितने सामर्थ्य है कमेंट में अवश्य बताइएगा, और मुखिया जी के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे केडे न्यूज, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।